गलत बात कोई कहता है उसको क्यों बताते हो? नहीं, जो यहाँ बहुजन समाज पार्टी के सांसद लगातार जीते हैं, चाहे जयभद्र सिंह रहे हो, चाहे मोहम्मद ताहिर खां जी रहे हो, आज घूम के विधानसभा में आ गए, उसको कोई क्या करे? लेकिन बसपा ने उनको लोकसभा पार्लियामेंट भेजने का काम किया था। और यहाँ पर अभी पिछला चुनाव भी बहुजन समाज पार्टी मात्र 7-8 हजार से हारी थी। और यहाँ जो इसौली की बात कर रहे हो, यहाँ बहुजन समाज पार्टी के पहले जीत चुके हैं, चाहे जननारायण तिवारी जी हो, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। यहीं से आपके सोनू सिंह भी विधायक जीत चुके हैं। गढ़ किसी ने गढ़ बहुजन समाज पार्टी का है। नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। इस समय मैं उपस्थित हूं जनपद सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा के मुड़वा ग्राम सभा में, जहां पर आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक दिवसीय कैडर कैंप के अंतर्गत एक मीटिंग रखी गई, जिसके मुख्य अतिथि माननीय विश्वनाथ पाल जी थे और हमारे साथ उपस्थित। हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस मीटिंग के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए मान्या बहन जी, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी तत्वाधान में कैडर कैंप चल रहा है। उसी कड़ी में पूरे उत्तर प्रदेश में भी 403 विधानसभाएं हैं। प्रतिदिन हर विधानसभा में 2 सेक्टरों का कैडर कैंप प्रतिदिन हो रहा है। उसी कड़ी में आज इसौली विधानसभा जो जनपद सुल्तानपुर में है, यहाँ के भी एक कैडर का, क्योंकि यहाँ एक भौगोलिक स्थिति से एक कैडर कैंप था, एक सेक्टर का, मुड़वा सेक्टर, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे बूथ सेक्टर पदाधिकारी और सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में थे। और निश्चित है कि यहाँ सारे लोगों ने एक संकल्प लिया है कि आने वाला चुनाव जो होगा इस सुल्तानपुर जनपद का बहुजन समाज पार्टी जिता के हम लोग भेजेंगे। तो जैसे अगर बात किया जाए इसौली विधानसभा की, तो इसौली विधानसभा के लोगों का ये मानना है कि ये सपा का गढ़ बन चुका है। तो क्या लगता है कि मतलब यहाँ पे बसपा का सीट निकल सकती है? सपा का गढ़ खाली मीडिया के लोग कहते हैं। यहाँ सपा का सांसद कौन सा था, उसका नाम बताओ। सपा का सांसद तो नहीं थे, लेकिन विधायक तो गढ़ कैसे है? लेकिन कहने वाले तो सपाई जो है विधानसभा होने जा रहा है पार्लियामेंट का, सपाई जो है वो तो कहते हैं कि गलत बात कोई कहता है उसको क्यों बताते हो? नहीं, जो यहाँ बहुजन समाज पार्टी के सांसद लगातार जीते हैं, चाहे जयभद्र सिंह रहे हो, चाहे मोहम्मद ताहिर खां जी रहे हो, आज घूम के विधानसभा में आ गए, उसको कोई क्या करे? लेकिन बसपा ने उनको लोकसभा पार्लियामेंट भेजने का काम किया था। और यहाँ पर अभी पिछला चुनाव भी बहुजन समाज पार्टी मात्र 7-8 हजार से हारी थी। और यहाँ जो इसौली की बात कर रहे हो, यहाँ बहुजन समाज पार्टी के पहले जीत चुके हैं, चाहे जननारायण तिवारी जी हो, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। यहीं से आपके सोनू सिंह भी विधायक जीत चुके हैं। गढ़ किसी ने गढ़ बहुजन समाज पार्टी का है। पार्लियामेंट बहुजन समाज पार्टी जीती है, विधायक भी लगातार जीते हैं। फिर आने वाला चुनाव जो होगा, निश्चित है पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक जनता के गठबंधन के बल पर, जो इंडिया और इंडिया गठबंधन के लोग बात कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, और लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां से प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया हो चाहे इंडिया हो, 2007 के तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी फिर 2024 का चुनाव लड़ेगी। 2007 में बिना किसी दल के गठबंधन के, जनता के गठबंधन के बल पर, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे पिछड़ा हो, आप पिछड़ा हो, SC/ST समाज हो, गरीब सबड़ हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, सभी समाज के लोगों का एक जनता का गठबंधन बना करके 2007 में बहुजन समाज पार्टी इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार बना चुकी है। फिर उसी तर्ज पर आने वाली 24 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि हमारी नेता मान्या बहन जी ने कहा है कि हम किसी दल से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन हम जनता का गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। और जनता के गठबंधन के बल पर 2007 के तर्ज पर इस उत्तर प्रदेश में बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी आएगी। इंडिया और इंडिया दोनों को, उत्तर प्रदेश का जो प्रधानमंत्री का रास्ता आता है, इस रास्ते में बहुजन समाज पार्टी आगे रहेगी, दोनों को रोकने का काम करेगी। धन्यवाद। तो सर, एक बात और है, अभी इसका नंद गोपाल नंदी ने एक बात कही है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं, वो 80 की 80 सीटें भाजपा ले जाएगी। ये भाजपाई इतना विश्वास ऐसे क्यों बोलते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, भाजपाई कह रहे हैं 80 जीतेंगे और समाजवादी लोग कई जीतने कह रहे हैं। समाजवादी का तो नहीं पता। समाजवादी के लोग भी कह रहे हैं 80 जीतेंगे। तो पहले तो चुनाव आयोग को भाजपा के लोगों को 816 सीट बढ़ा लेनी चाहिए। ये गलत बात है। 80 के 80 कोई नहीं जीत सकता है। ये इन लोगों का बड़प्पन है, जो बड़बोलापन है, वो सबका भ्रम दूर हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी जनता के गठबंधन के बल पर जीत के आएगी। जैसा कि अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी है, ये मतलब राष्ट्रीय तीसरी पार्टी है। तीसरी पार्टी को ये लोग विधानसभा चुनाव में लोग डमी कर दिए हैं। ऐसा क्या बात है कि मतलब भाजपा को डर किससे, भाजपा को क्या बहुजन समाज पार्टी से डर है?
देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश में तीसरे नंबर की पार्टी है जी और आने वाला चुनाव 24 का लोकसभा का चुनाव है। जी जब विधानसभा का आएगा तो उसके बारे में फिर बात करेंगे। जी बहुत और इस धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है। जी। बहुजन समाज पार्टी के पास 10 सांसद हैं, कांग्रेस के पास 1 सांसद है, समाजवादी के पास 3 सांसद हैं। तो सबसे बड़े दल के रूप में दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी, जिसके 10 सांसद हैं। ये सबको दिखाई पड़ता है। जी। कहने वाले लोगों की बात पे हमें नहीं आना चाहिए और फिर आने वाला चुनाव जो होगा निश्चित है बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगा। सर, आप बहुजन समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर जो वोट पाई थी उसका रेशियो समाजवादी पार्टी से कई हजार गुना ज्यादा था। जी 1 लाख वोट सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी पूरे भारत के अंदर पाई थी, सिर्फ 1 लाख वोट, और हमारा वोट था 1 करोड़ 11 लाख वोट था हमारा बहुजन समाज पार्टी का पूरे भारत के अंदर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी का मिशन। मैं अभी 1 महीने पहले अंडमान निकोबार में होके आया हूँ। माननीय बहन जी का हमने जन्मदिन वहां मनाया अंडमान निकोबार में। जितने छोटे छोटे द्वीप हैं, मैं जब उसमें गया तो लोगों को ऐसा इस तरीके से लोग उठ के स्वागत किए हैं कि माननीय बहन जी को हम जानते हैं, माननीय काशीराम साहब को हम जानते हैं, हम बाबा साहब को जानते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी वो पूरे देश के अंदर कोई ऐसा गोसा, कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां बहुजन मूवमेंट ना हो और जहां मानव साहब की मेहनत ना हो। मानव साहब को लोगों ने बताया कि पोर्ट ब्लेयर के अंदर वो नौका से जा जाके उन्होंने प्रचार किया, लोगों को जो है मिशन से जोड़ा है वहां पे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत की पार्टी है, वो किसी प्रदेश की और उसकी पार्टी नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।